मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात की है। पुतिन को पीएम मोदी ने भारत आने का न्योता दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात हुई है। पुतिन को पीएम मोदी ने भारत आने का न्योता दिया है। फोन पर प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से बात की है। हालांकि इसके बाद में एक सोशल मीडिया अपडेट भी देखने को मिला है और नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर अब से कुछ ही मिनट पहले पोस्ट डाला है। अपनी इस बातचीत की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने दी। जाएंगे, साल के अंत में पुतिन भी भारत आएंगे और इस बीच में अगस्त के अंत में एस जयशंकर भी पुतिन जाएंगे। तो अब एस जयशंकर भी रशिया जाएंगे। तो जाहिर तौर पे ऐसी स्थिति में ये मजबूत स्थिति है। अब चाहे आप देखिए रशिया, इंडिया, चाइना, रिक जो एक समय में इसका ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने की प्रयास किए गए थे लेकिन असफल रहे, लेकिन एक बार फिर से रिक को मजबूत करने की प्रयास किए जा रहे हैं। भले ही बिजनेस बायलैटरल और ट्रंप के खिलाफ ये मजबूती तेज हो, ये अलग मुद्दा है, लेकिन इसके साथ साथ आप देखिए ब्रिक्स का जो है, पूरा जो ब्रिक है, जैसे ब्राजील, आपने लुला दा सिल्वा का जिक्र किया, ब्रिक्स हुआ, रशिया हुआ, इंडिया हुआ, चाइना हुआ, साउथ अफ्रीका हुआ, ये तमाम देश अब एक साथ मजबूत है। और दरअसल आपको अगर मैं थोड़ा पीछे ले जाऊं तो जो असल मसला शुरू हुआ था टैरिफ को लेकर, ये ब्रिक्स को लेकर ही ट्रंप को गुस्सा आया था या डर लगा था कि अगर ब्रिक्स देश डी-डॉलराइजेशन पे आते हैं या कहीं ना कहीं अपना इंटरनल ट्रेड शुरू करते हैं जिसमें वो लोकल करेंसी से करते हैं, तो ये आपत्ति जताई थी। अब वो आपत्ति इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इस तरह की स्थिति सामने आ रही है। और अब जैसे ये ट्वीट हैं, ये जो न्योते हैं, ये सब देख के कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ से एक और रिएक्शन आना शुरू होगा। लेकिन सही मायने में जो आपने मजबूत स्थिति का जिक्र किया, अगर ब्रिक्स देश मजबूत हो जाते हैं, एक दूसरे के समर्थन, एक दूसरे के ट्रेड समर्थन में आते हैं, तो ये बहुत अच्छी स्थिति अमेरिका के लिए होती नजर नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि ब्रिक्स के साथ जो और यूएई है, सऊदी है, ये दूसरे देश जो है, ईरान है, जो उसके साथ आए वो नहीं। और आदित्य, इसी बीच में ईयू के साथ भी जिस डील को लेकर चर्चा चल रही थी ईयू और इंडिया के बीच में, और अब से थोड़ी देर पहले एक स्पेसिफिक इंटरव्यू आया एम्बेसडर टू इंडिया को लेकर, जो उन्होंने क्लियर ये कहा कि वी आर क्लोज टू रीचिंग अ डील। तो जाहिर है कि अलग अलग देशों के साथ, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई भारत के विकल्प क्या है और वो विकल्प मजबूत हो ताकि किसी की प्रेशर पॉलिटिक्स काम ना करे। देखिए, अमेरिका दादागिरी हमेशा से करता आया, अमेरिका प्रेशर पॉलिटिक्स, मोनोपोली हमेशा से चलाता आया और हमेशा से जो दूसरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो उसको काउंटर करने की कोशिश करता है। लेकिन अब जब आप टैरिफ का इतना बड़ा दबाव लगा देंगे, ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे, तो जाहिर तौर पे अब ये जो दूसरे डेवलपिंग देश हैं वो ऑल्टरनेट ढूंढेंगे, पहली बात। दूसरी बड़ी बात है कि भारत पर दबाव नहीं चलेगा, वो भारत साफ कर चुका है। भारत पेनल्टी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि ये तो आपने पेनल्टी लगाई है कि आप रूस में वो कर रहे हैं, तेल खरीद रहे हैं। तो भारत रूस संबंधों पर जो नाराजगी ट्रंप ने जताई है, इसके साथ साथ रणनीतिक दबाव, ये अब भारत की प्रतिक्रिया, ब्रिक्स देशों की प्रतिक्रिया सामने आई है। अब आपने ब्रिटेन का जिक्र किया। देखिए, जो यूरोपियन यूनियन है वो कहीं ना कहीं अमेरिका वेस्ट वर्ल्ड के साथ चलती है, लेकिन फ्री ट्रेड करना भारत के साथ, वो भी कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वो भी अब अमेरिका का विकल्प ढूंढ रहे हैं। अभी नहीं, अभी हो सकता है वो ब्लाइंड स्टैंड ना लें ब्रिक्स देशों के साथ या भारत के साथ, पर इवेंचुअली खोज रहे हैं, ये साफ नजर आ रहा है। तो भारत, अगेन ये बोलना जरूरी है कि ना झुकेगा। भारत अपनी रणनीतिक साझेदारी अलग तरीके से करेगा, विकल्प ढूंढेगा, और भारत क्योंकि लीडर की तरह होगा, सबसे मजबूत भारत है अगर आप देखें तो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से अभी राजनाथ सिंह ने अपना अमेरिका का दौरा रद्द किया, राजनाथ सिंह ने जो रक्षा जो डील्स होती हैं, जाहिर तौर पे अमेरिका का दौरा रद्द हुआ और ये दौरे में वो रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ते कई सारे डील्स करते, तो
अगर नुकसान भारत का है तो नुकसान अमेरिका का भी है, क्योंकि भारत अपने नुकसान की भरपाई बिल्कुल, रशिया से करेगा। अगर भारत को अमेरिका की जरूरत है तो अमेरिका को भी भारत की उतनी ही जरूरत है, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साझेदारी महत्वपूर्ण होनी चाहिए पूरे वर्ल्ड ऑर्डर के बीच में, और उसको कहीं ना कहीं डैमेज करते हुए नजर आ रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, जिस बीच में पुतिन को न्योता दिया गया है। समय क्योंकि खत्म है राकेश शुक्ला जी, लेकिन जल्दी और देखिए लगातार अपडेट, प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात की है और इस बात की जानकारी खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा भी की है।